राम राम भाइयों। आज मैं प्रकृति और किसान की जो बीच रिश्ता है उसके बारे में अपने अनुभव से कुछ बताने जा रहा हूँ। मैंने अपने अनुसार जो अनुभव किया है मैं उसके बारे में ही आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। अगर कोई मुझसे अनुचित बात अगर निकल जाए तो उसके लिए आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आज तक के जब से मैं समझदार हुआ हूँ तब के अनुभव से मैं दूसरों की नहीं कहता, मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मैंने और प्रकृति के जो बीच मैंने जो रिश्ता देखा है वह जैसे मेरा शरीर या मैं मान लो शरीर हूँ और प्रकृति है उसमें धड़कने वाला दिल। अगर शरीर में दिल धड़कना बंद हो जाए तो क्या होगा, आप यह समझ सकते हैं कि जब शरीर में दिल का धड़कना बंद हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार अगर किसान से अगर प्राकृतिक रूठ जाए तो किसान की मृत्यु ही संभव है। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं अपने हिसाब से ये कह सकता हूँ कि मैंने अभी तक जो अनुभव किया है, किसान आस लगाता है तो किससे? प्रकृति से। जो ज़्यादा बड़े किसान हैं, जो अधिक धनवान किसान हैं या किसी और तरीक़ा से उनका मतलब कारोबार चल रहा है, वो लोग तो अपने ऊपर घमंड करते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो कुछ देने वाली है वह हमें प्रकृति है। और मैं हमेशा प्रकृति का जब सुबह उठता हूँ तो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये बोलने के लिए ऐसे शब्दों की क्षमता दी कि मैं आपके सामने ये शब्द बोल सकता हूँ कि जो दूसरा व्यक्ति शायद इस लायक ना हो। तो ये सब प्रकृति की देन है। और ये तो फसल की बात है। किसान का संबंध ऐसे भी प्रकृति से एक प्रकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब किसान अपनी फसल बोता है तब वह आशा रखता है। आशा किससे रखता है? किसी मानव से तो नहीं रखता है आशा, और ना सरकारों से आशा रखता है, क्योंकि उसे पता होता है सरकारें तो उसे खाएंगी, नोचेंगी। कैसे भी वो सूद लेकर अपना कर्जा पत्ता कर कर वो अपनी फसलें बोता है। उसके बाद में जब फसल का रेट निर्धारित होता है तो रेट होता है 500 रुपये, 600 रुपये, या गेहूं की ले लो 2500 रुपये, 2600 रुपये। और बीच में बनिया लोग लगाते हैं 2400, 2200, 2000 ऐसे। अभी हाल ही की बात बताऊं, मैंने अपने 10 बीघा खेत में, 9 बीघा खेत में मैंने सोचा 40 कुंटल गेहूँ धान निकले आए। ठीक है, मैंने सोचा चलो मेरा काम चल जाएगा। फिर मेरे खेत में 45 कुंटल धान निकला। मैंने सोचा चलो 2300 का रेट है, अच्छा भाव है, बढ़िया मिल जाएगा, कुछ काम चल जाएगा आगे का। मेरा माल पड़ा हुआ है या जो मैंने दूसरों से कर्जा लिया है या सूदखोरी पे पैसा लिया हुआ है सराफों से, साहूकार लोगों से, उसका थोड़ा ब्याज ही हल्का हो जाएगा। 80,000 का धान निकला। पहले आज थी चलो मान लो 85,000 का निकल जाए तो बहुत है, लेकिन प्राकृतिक ने उससे भी ज़्यादा मुझे दिया, 80,000 का धान दिया। लेकिन वो उसकी कीमत धान की क्या थी? लगभग 1,20,000। लेकिन बीच में दल्ले लोग लगभग 40,000 रुपये उसमें से खा गए। 80,000 का धान बैठा वो 80,000 रुपये 4 दिनों में पता नहीं चला कहाँ चला गया, कहाँ नहीं। एक जोड़ी कपड़ा लेने के लिए पैसे नहीं बचे उस 80,000 रुपये में से। हमें प्राकृतिक बहुत देती है, मैंने देखा है। अगर आप जैसे अपने माँ बाप से आस लगाते हैं 5 रुपए की, तो आपके माँ बाप कोशिश करके उससे 10 ही रुपये देने की कोशिश करते हैं। आप कहेंगे कि मैं पढ़ाई के लिए ऐसा करूँगा, तो आपके माँ बाप ये सोचेंगे कि अच्छा कोर्स कर ले। उसी प्रकार से मैं तो यही समझता हूँ
कि माता पिता दोनों ही प्रकृति है। किसान के लिए माता और पिता दोनों प्रकृति है। क्योंकि मैंने अभी अपना गेहूँ बोया था, अच्छा बीज डाला, मैंने सोचा चलो 327 गेहूँ लाऊंगा, बढ़िया गेहूँ होगा। लेकिन जब मैंने वहाँ से लाके बोया तो उसमें लगभग 60% बीज जमा। भाइयों 60% बीज जमा। 60% बीज से के जमने के बाद में